कहानी की शुरुआत में हम मेशन नाम के एक सिपाही को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर हमें अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी की शुरुआत दूसरे लोगों की तरह साधारण ही हुई थी, पर उसे वो साधारण सी घिसी पिटी जिंदगी नहीं चाहिए थी जैसे अक्सर ज्यादातर लोगों के होते हैं। उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, जैसे दुनिया में कुछ ही लोग कर पाते हैं, और फिर हालातन उसे लॉ की ओर बढ़ा दिया। पर लॉ की डिग्री में वो 1 साल पढ़ने के बाद धक्का खाकर सीधे मिलिट्री में भर्ती हो गया, जहाँ उसे स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग दिया गया, जहां उसकी अपनी मेहनत से उसे अच्छी पोजीशन मिली। और फिर उसी बीच उसकी शादी भी हो गई जेनी नाम की एक लड़की से। फिर इनके घर एक बेटी ने जन्म ली, लेकिन उसके बाद से मिशन की जिंदगी बदलने लगी और उसे स्पेशल फोर्स में एक मिशन मिला। उसमें इन्हें विनेगस नाम के एक तानाशाह को पकड़ना था, इसलिए वो अपनी पूरी टीम के साथ निकल पड़ा। पर वो जब रास्ते में थे तो उनके हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ। उसमें मिशन के सारे साथी मारे गए, पर मिशन लकीली जिंदा बचा। के बाद मिशन ने डिसाइड कर लिया कि वो अब स्पेशल फोर्स छोड़ देगा, इसलिए वो वापस घर आकर अपने 1 साल की लॉ की डिग्री से लॉयर के रूप में काम करने लगा। और तब से इसकी जिंदगी वैसे ही साधारण लोगों की तरह बीत रही है। और वर्तमान समय में हम मिशन को देखते हैं जो अपनी 8 साल की बेटी कैशी को लेकर स्कूल जा रहा है। जब वो रास्ते में होते हैं तो कैशी बताती है कि स्कूल में एक लड़का उसे बार बार परेशान कर रहा है, जिसकी बात सुनकर मिशन कहता है कि अब की बार अगर जब वो लड़का तुम्हें परेशान करे तो सीधा उसके गले पे एक पंच मार देना, वो सीधा बेहोश हो जाएगा। इसके बाद वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस चला आता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है सेल्वेस्टियन नाम के एक आदमी से। दरअसल सेल्वेस्टियन मिशन को पहले से ही जानता है, वो कभी स्पेशल फोर्स में हुआ करता था। अब दोनों के बीच काफी बातचीत होने लगी। बातचीत होने के बाद सेल्वेस्टियन कहता है मिशन से, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया काम है, क्या तुम अपने पुराने दोस्तों के लिए कुछ समय निकाल सकते हो? इसके बाद सेल्वेस्टियन मिशन को एक जगह ले जाता है। वहां जाने के बाद मिशन देखता है कि सेल्वेस्टियन सीडीआई नाम की एक कंपनी चला रहा है जो लोगों को प्राइवेट सिक्योरिटी देने का काम करता है। वहाँ सेल्वेस्टियन मिशन को बताता है कि तुम्हें क्लियर नाम की जर्नलिस्ट का बॉडीगार्ड बनना है, जो विनेगस नाम का तानाशाह का इंटरव्यू लेने जा रही है, जो पल्डोनिया में प्रेसिडेंट बनने वाला है। और वो मिशन को विनेगस की कुछ वीडियो भी दिखा रहा है। लेकिन विनेगस को देखते ही मिशन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये तो वही आदमी है जिसे हमारी टीम मारने गई थी और रास्ते में हमारे हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ था, और उस हमले में उसके सारे के सारे लोग मारे गए और मिशन किसी तरह बच पाया। मिशन को लगता है कि विनेगस ने ही उसके साथियों को मरवाया था, इसलिए वो पहले तो मना कर देता है, लेकिन वो सेल्वेस्टियन के बहुत समझाने पर वो मान जाता है। उसके बाद मिशन अपने घर चला, जहाँ उसकी पत्नी उसे डांटने लगती है और कहती है कि आज कैसी ने तुम्हारे कहने पर एक बच्चे को पंच मार दिया, और इसके बाद मुझे स्कूल में कितने सारे कंप्लेंट सुनने को मिला है, तुम्हें पता है? और वो कहती है कि हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी मुसीबतें हैं, तुम और मुसीबतों को मत बढ़ाओ। अगली सुबह मिशन अपनी पत्नी को कहता है कि मैं थोड़ी दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे सेल्वेस्टियन ने एक बहुत बड़ा काम दिया है जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो जेनी कहती है कि तुम्हें सेल्वेस्टियन के कहने पर नहीं जाना चाहिए, मुझे पता है इस काम में खतरा हो सकता है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, मुझे तुम्हारे साथ एक साधारण जिंदगी बितानी है। लेकिन मिशन नहीं मानता और कहता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर जेनी भी मान जाती है। फिर मिशन वहां से निकलकर जर्नलिस्ट क्लियर के पास पहुंचा। उसके बाद ये दोनों एक प्राइवेट जेट पे जाकर बैठ जाते हैं, जिससे वो पल्डोनिया जाएंगे। अब प्राइवेट जेट पर बैठकर वे एक दूसरे से कुछ बातचीत करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि प्लेन पल्डोनिया में लैंड कर रहा, जहाँ हम विनेगस को देखते हैं जो क्लियर का स्वागत करने के लिए यहाँ आया होता है। और दूसरी तरफ विनेगस के आदमी मिशन की तलाशी लेकर उसके सारी हथियार उसे छीन लेते हैं। फिर तीनों कार में आकर बैठ जाते हैं। विनेगस मिशन के बारे में उसकी सारी चीजें बताने लगता है। वो कहता है कि मिशन पहले एक स्पेशल फोर्स में काम किया करता था और अब ये सीडीआई की तरफ से एक गार्ड बनकर आया है। मिशन समझ जाता है कि विनेगस ने इसके बारे में पूरी रिसर्च की है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जैसे ही वे लोग एक पुल के ऊपर पहुंचते हैं, तभी एक बड़ा सा धमाका होता है कि आगे वाली गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, और फिर चारों तरफ से रिवल इन्हें घेर कर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसे इनकी गाड़ी का ड्राइवर भी मर जाता है। तभी मिशन खुद गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और एक एक करके सभी गाड़ियों को ठोक देता है, जिससे बहुत सारे रिबल्स मारे जाते हैं। अब ये रिबल्स किसके आदमी हैं, ये हमें कहानी के आगे पता चलेगा। अब मिशन बंदूक लेकर गाड़ी से बाहर आकर जितने भी रिबल्स हैं उन्हें मारने लगता है। और जब उसे लगता है कि सारे रिबल्स मर गए, तभी वो सिक्योरिटी वाले गाड़ी के पास जाता है और अंदर से एक बड़ी वाली बंदूक निकालता है और क्लियर से कहता है हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, यहाँ बहुत खतरा है। पर यहाँ देखकर
देखकर विनिगस मेसन से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें हम मेरे साथ चलना होगा और मेरे लोगों को बचाना होगा। तुम्हारे लोगों को बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सिर्फ क्लेयर को बचाना। उसके बाद वो क्लेयर को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर क्लेयर थक कर एक जगह पे बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं उनके पीछे विनेगस भी चला आया है। उसके बाद वे लोग बात करने लगते हैं कि इन पर किसने हमला किया है। तभी मेशन कहता है कि ये हमला विनेगस पे ही हुआ है, जिससे हम भी यहाँ पर फंस गए हैं। इसके बाद मेशन अपने बैग से एक सैटेलाइट फोन बाहर निकालता है और सेबेस्टियन को फोन करता है और उसे बताता है कि हम पर हमला हुआ है और हम फिलहाल शहर से बहुत दूर एक जंगल में हैं। तो सेबेस्टियन कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास तुम लोगों की लोकेशन है, जितनी जल्दी हो सके मैं मदद भेजने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल तुम ईस्ट की ओर बढ़ो, वहाँ आगे से रास्ता साफ है। इसके बाद मेशन जैसे ही फोन रखता है तो सेबेस्टियन कहता है कि क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो, मुझे एक कॉल करनी है। तो मेशन फोन देने से मना कर देता है, जिसपे विनेगस कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर जासूस होने का इल्जाम लगा सकता हूँ। इस बात को सुनते ही मेशन अपनी बंदूक निकालकर विनेगस पर टांग देता है और कहता है क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक झटके पे खत्म कर सकता हूँ। तभी क्लेयर इन दोनों के बीच में खड़ी हो जाती है और मेशन को कहती है कि इसे फोन दे दो। तो मेशन गन नीचे करके विनेगस को फोन दे देता है। उसके बाद विनेगस अपने भतीजे जॉर्ज को फोन करता है। जॉर्ज जैसे ही अपने अंकल विनेगस की आवाज सुनता है वो चौंक जाता है। तभी हम लोगों को पता चलता है जॉर्ज ने ही विनेगस पे हमला करवाया था। विनेगस को भी ये बात पता थी कि इन सारी चीजों के पीछे उसके भतीजा ही मास्टरमाइंड है, इसलिए जानबूझकर उसने जॉर्ज को फोन किया है ताकि सबको पता लगे कि विनेगस अभी भी जिंदा है। फिर बात करने के बाद वो फोन मेशन को दे देता है और बात करने के बाद वो क्लेयर और मेशन को बताता है कि मुझे पहले से ही पता था कि मुझ पर हमला मेरे भतीजे ने ही करवाया है और ये भी पता था कि मेरे खिलाफ उसे रिवल्स नहीं भड़काया है। और फिर इन्हें कहता है कि वापस कैपिटल की तरफ चलने के लिए, मगर मेशन कहता है कि वहाँ खतरा हो सकता है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, हम जा रहे हैं। ये कहकर वो क्लेयर को लेकर ईस्ट की ओर बढ़ने लगा है। इसके बाद वो क्लेयर को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वो देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर वहाँ आ रहा है। ये देखकर वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पर सेबेस्टियन ने ही भेजा होगा। लेकिन चॉपर उतरते ही अंदर से दो लोग हथियार के साथ बाहर आते हैं और चॉपर दोबारा ऊपर उड़ जाता है। इससे मेसन समझ जाता है कि ये चॉपर उनका नहीं है और वो क्लेयर को लेकर भागना शुरू कर देता है। मगर चॉपर वाले इन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे ये दोनों और तेजी से भागने लग जाते हैं और भागते हुए दोनों एक नदी से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी ऊपर से चॉपर वाले इन पर फायर करने लगते हैं, लेकिन दोनों इस हमले से बच जाते हैं। लेकिन चॉपर वाले इन पर फिर से पोजीशन लेकर हमला करते इससे पहले मेसन एक जगह पर रुककर जल्दी से अपना स्नाइपर निकालता है और चॉपर पर निशाना लगाने लगता है और क्लेयर इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करते रहती है। तभी मेसन अपना निशाना लगाता है और सीधा पायलट शूट कर देता है और पायलट के मरते ही चॉपर आकर सीधा इन पर ही क्रैश होने वाला होता है। तभी दोनों तुरंत वहां से भागना शुरू कर देते और भागते थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये दोनों अनजाने में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और क्लेयर अकेले भागती हुई बहुत दूर आ जाती है और मेसन उसके आसपास नहीं है, जिससे वो थोड़ा डर जाती है। तब वो मेसन को आवाज देने लगती है। तभी इसी बीच वो दो लोग जो चॉपर से उतर गए थे वो धीरे धीरे क्लेयर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी क्लेयर इन दोनों में से एक को देख लेती है और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। लेकिन एक आदमी क्लेयर को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले वहाँ मेसन आ जाता है और उससे लड़ाई करके उसे मार देता है। तभी एक और आदमी आकर इन पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो आदमी गोली चलाता उससे पहले विनेगस वहाँ आकर उसे पीछे से गोली मार देता है, जिससे इनकी जान बच जाती है। वही हम जॉर्ज को देखते हैं जहाँ चॉपर क्रैश होने वाली जगह पे वो आया है और सोच रहा है कि उसका प्लान कैसे फेल हो गया। तभी वहाँ पे एक और गाड़ी आती है जिसे एक कर्नल जय नाम का आदमी बाहर आता है। वहीं हम जॉर्ज को देखते हैं अपने आदमियों के साथ जहाँ चॉपर क्रैश होने वाली जगह पे वो आया है। सोच रहा है कि उसका प्लान कैसे फेल हो गया। तभी यहाँ पे एक और गाड़ी आती है जिसे एक कर्नल जॉय नाम का एक कर्नल उतरता है और जॉर्ज को आकर कहता है कि मेरे क्लाइंट बहुत नाखुश है कि तुम्हारे अंकल अभी तक जिंदा है, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो पाया, विनेगस अब तक मरा हुआ होना चाहिए था। इतना कहते ही वो जॉर्ज के एक आदमी को मार गिराता है और वार्निंग देकर जाता है कि दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। वही मेसन और क्लेयर को विनेगस जंगल के बीच एक गांव में लेकर जाता है और कहता है ये मेरा घर है, यहाँ सब मेरे अपने हैं। जिसके बाद गांव के सारे लोग विनेगस को देखकर बहुत खुश होते हैं। विनेगस दोनों को गांव के मुखिया से भी मिलाता है और कहता है ये हमें कल टाउन में ले जाएगा और इससे पहले हम कुछ समय इस गांव में रुकेंगे और ये गांव हमारे लिए पूरी तरह सेफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों नहा धोकर
नए कपड़े पहनकर एक जगह पे आते हैं जहाँ क्लेयर विनीगस की इंटरव्यू लेने वाली है। तो क्लियर मिशन को मोबाइल फोन पकड़ाकर कैमरे से इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो विनीगस की इंटरव्यू शुरू करती है और उससे सवाल पूछती है, आखिर ये सारे लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं। विनीगस पूरी बात बताता है। पंडोलिया की जमीन में बहुत सारे मिनरल्स और ऐसे रेयर मेटल है जिससे हर एक नई टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत काम आ सकती है, जैसे कि मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार, MRI मशीन। इसलिए इस मेटल को दुनिया भर के मल्टीनेशनल कंपनी कम कीमत में पाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इस मेटल के लिए पल्डोनिया दुनिया का नंबर 1 प्रोवाइडर बने और इसकी अच्छी कीमत से यहाँ के लोगों का विकास हो और पल्डोनिया एक डेवलप कंट्री बने। इसलिए मैंने मना कर दिया। इसी की वजह से ये मुझे मारकर मुझे प्रेसिडेंट बनने से रोकना चाहते हैं। वही मेशन इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था, जिससे उसे समझ में आ जाता है विनीगस दरअसल असल में एक बुरा आदमी नहीं है, बल्कि बाहर के लोगों ने उसे बुरा बनाया है। फिर आगे हम देखते हैं वे रात में गांव वालों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं और सब मिलकर खुशी से डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने अपने जगह पे सोने के लिए चले जाते हैं। तो मिशन के पास क्लियर आती है और उसके पास आकर उसके बॉडी को टच करती है, उसकी बॉडी की तारीफ करने लगती है और उसे इम्प्रेस करने लगती है, क्योंकि उसके मन में घपाघप करने की इच्छा जाग रही थी और वो अपना टैटू दिखाती है। और इन सबसे मिशन भी समझ जाता है ये क्लियर उसके साथ कमरे में घपाघप करना चाहती है, लेकिन वो नहीं पिघलता और कहता है हमें ये सब नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ पे इन मुसीबतों के बीच सिर्फ तुम्हें सिक्योरिटी देने आया हूँ। इसके बाद क्लियर मिशन को गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह क्लियर के जागने के बाद मिशन उसे कहता है जल्दी तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना है। तभी यहाँ पे विनीगस आ जाता है और मिशन से कहता है मैं घंटे ज्ञानो जा रहा हूँ अपने लोगों के भविष्य के लिए और मैं चाहता हूँ तुम यहाँ रहकर मेरे लोगों की मदद करो। लेकिन मिशन नहीं मानता और कहता है कि मुझे CTI ने जिस काम के लिए भेजा मैं बस वही करूंगा और मैं तुम लोगों के लिए अपने देश के एक शख्स की जान दांव पे नहीं लगा सकता। तो विनीगस कहता है तुम्हारा कहना ठीक है, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि CTI ने तुम्हें ही क्यों चुना, वो किसी और को भी तो भेज सकते थे। क्या यहाँ तुम्हें भेजने का कोई प्लान है या तुम ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हो। तो मिशन भी इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है और बाहर आकर सेल्वेस्टियन को फोन लगाता है और कहता है क्या मुझे सिर्फ यहाँ इसलिए भेजा गया कि मैं क्लियर को प्रोटेक्ट करूं या कुछ और बात है, मुझे सच बताओ बात क्या है। तो सेल्वेस्टियन कहता है कि तुम्हें भेजने का तो एक मकसद जरूर था कि तुम विनीगस को उसी के घर में घुसकर मार दो, क्योंकि हमें बहुत सारे देशों से कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसे मारने का। फिर हमने तुम्हें चुना और तुम्हारे लिए अच्छा भी है, विनीगस ने ही तुम्हारे सिपाहियों को मरवाया था, इसलिए तुम जाओ और उससे अपना बदला ले लो। इसके बाद हम देखते हैं कि मेसन अपनी बंदूक निकालकर विनीगस की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन पास जाकर उसे ना मारकर अपना बैग उठाकर क्लियर को कहता है हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। लेकिन उसी वक्त कर्नल जैन अपने आदमियों के साथ उसी गांव में आने लगता है। ये देखकर तीनों वहां से भागकर एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन जब जैन आकर गांव के लोगों को एक एक कर आकर मारना शुरू कर देता है तो विनीगस ये सब देखकर जैन के सामने आने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता इसकी वजह से गांव के मासूम लोग मारे जाएं। वहीं विनीगस जब जैन की ओर जाने लगता है तभी क्लियर मिशन से कहती है अगर उन्होंने इसे मार दिया तो बाद में वे गांव वालों को भी मार देंगे, तुम्हें कुछ करना चाहिए। तभी मिशन अपना दिमाग लगाता है और एक घोड़े पर आकर बैठ जाता है और क्लियर को भी एक दूसरा घोड़ा लेकर आगे बढ़ने को कहता है। विनीगस कर्नल जैन जाने से पहले वो उसे भी घोड़े पे बैठा ले, घोड़े में बैठाकर भागना शुरू कर देता है और वहीं कर्नल जैन के आदमी भी गाड़ी से उनके पीछे आना शुरू कर देते। मिशन और क्लियर तेजी से अपने घोड़े भगाना शुरू कर देते, पर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आधे रास्ते में क्लियर अपने घोड़े से गिर जाती है तो जैन के लोग उसे पकड़ लेते और अपने साथ लेकर जाने लगे। वहीं मिशन पीछे मुड़कर देखता है कि क्लियर को उन्होंने पकड़ लिया है और साथ लेकर जा रहे हैं। तभी मिशन कहता है कि पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, उसके बाद ही हम क्लियर को बचा पाएंगे और अब शायद तुम्हारे सेंटियानो जाने का समय आ गया है। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और जाकर एक चर्च में रुकते हैं, जहाँ पर मिशन विनीगस को कहता है मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद विनीगस कहता है क्या मुझे तुम्हारा फोन मिल सकता है, मुझे एक एडवर्ड लेवार्डो नाम के शख्स को फोन करना है जो हमारी मदद कर सकता है। फिर अगले लेवार्डो विनीगस से आकर मिलता है, जहाँ वो प्लानिंग कर वो लेवार्डो के जरिए कर्नल जैन को एक जगह पे बुलाते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि उसी जगह पे मिशन पहुंचता है जहाँ पे जैन आने वाला
वाला है। फिर वहाँ जैन भी अपने आदमियों के साथ क्लियर को लेके आ जाता है, लेकिन जैसे मेशन और जैन एक दूसरे के सामने होते हैं, ये अपनी अपनी बंदूक एक दूसरे पे तान देते हैं। तभी जैन के लोग क्लियर को बाहर निकालकर उसके सर पर बंदूक तान देते। जिसके बाद जैन कहता है कि अगर तुमने विनेगस को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं क्लियर को मार दूंगा, जिससे मेशन मजबूर होकर विनेगस को बुलाता है। तभी विनेगस पीछे से बाहर आता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता, उसके साथ सारे के सारे सिविलियंस होते हैं जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। अब सिविलियंस आकर जैन के आदमियों पर सीधा हमला शुरू कर देते हैं। इसी जैन के साथ साथ उसके सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे मेसन इसका फायदा उठाता है और ये तीनों वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद विनेगस इन दोनों को एक टनल के नीचे से लेकर जाता हुआ रहता है और कहता है यहाँ से एक खुफिया रास्ता मेरे पैलेस के अंदर जाता है। और इसके बाद वो लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं और जाते ही सीधा वहां पे वो जॉर्ज को बैठा हुआ पाते हैं। जॉर्ज विनेगस को देखकर घबरा जाता है, पर विनेगस उसे समझाना शुरू करता है और कहता है कि जैन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम समझने की कोशिश करो। सिर्फ एक बार इनका काम खत्म होने के बाद ये तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। तुम मेरे अपने हो और हमें मिलकर देश के लिए काम करना चाहिए। और इसके बाद जॉर्ज मान जाता है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी वहाँ पे एक जनरल आ जाता है और वो जैसे ही विनेगस को देखा है तो उस पर गोली चला देता है। तभी मिशन क्लियर को कवर करता है और तभी विनेगस अपनी बंदूक निकालकर जनरल को शूट कर देता है। और तभी मेसन जाकर विनेगस को उठाता है और उसे लग रहा था विनेगस को गोली लगी है, लेकिन विनेगस कहता है मेरा ये सूट बुलेट प्रूफ है, इसलिए मैं बच गया। फिर इनकी नजर जॉर्ज पर पड़ती है तो ये देखते हैं जॉर्ज को गोली लगी है। जब जनरल इन लोगों पर गोलियां चला रहा था तब एक गोली जॉर्ज को आकर लग गई थी और तभी जॉर्ज अपने अंकल विनेगस के गोद में अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है और अपने अंकल को सॉरी कहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब विनेगस इससे बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रोने लगता है क्योंकि उसने अपने भतीजे को खो दिया है। और इसी बीच कमरे के अंदर पंडोलियन सोल्जर चले आते हैं और इसके बाद इन पर बंदूक तान देते हैं। तभी विनेगस सामने और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम लोगों का असली दुश्मन कौन है और हम सबके साथ साथ हमारे देश की भी जान खतरे में है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बल्कि कर्नल जैन है। तभी धीरे धीरे कर्नल जैन अपने लोगों को लेकर कमरे में आ जाता है, लेकिन वो लोग गोली चलाते इससे पहले पंडोलियन सोल्जर उन पर टूट पड़ते हैं और चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। इसी बीच विनेगस मेसन और क्लियर को लेकर अपने एक खुफिया कमरे में आकर छुप जाता है, लेकिन जैन को यह एहसास हो जाता है और वो अपने आदमियों को लेकर पीछे पीछे आ जाता है। वहीं अचानक खुफिया कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है तो विनेगस लाइटर जलाकर एक कमरे की डोर ओपन कर बाहर निकलकर तीनों भागने लगते हैं। तभी उनके पीछे जैन के आदमी पड़ जाते हैं और गोली चलाना शुरू कर देते। तभी मिशन भागते हुए दोनों को कहता है तुम दोनों यहाँ से निकलो और दोनों के निकलते ही जैन आकर मिशन को पीछे से पकड़ लेता है और इसी दौरान जैन कहता है कि मैंने ही तुम्हारे सारे साथियों को मरवाया था मगर तुम जिंदा बच गए। तभी मिशन को एहसास होता है कि असली गुनहगार वो विनेगस नहीं बल्कि जैन था। तभी जैन मिशन के गले में चाकू घुसाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पे क्लियर आ जाती है और जैन के पीछे सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वे लोग नीचे आते हैं, लेकिन वहाँ पे जैन के आदमियों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी और वो चारों तरफ से गोलियां चला रहे थे। लेकिन जब ये सब मेसन देखता है तब वो आकर एक गन उठाता है और एक एक कर सबको मारना शुरू कर देता है। वहीं क्लियर इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है और उसे मेसन का ये फायरिंग करने का लुक बहुत ही इम्प्रेसिव लगने लगता है। लेकिन जैन के इतने सारे आदमी होने की वजह से वो अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि सेल्वेस्टियन सीडीआई के सोल्जर लेकर गेट तोड़कर अंदर आ रहा है, जिसके बाद सभी सोल्जर अंदर आकर मिशन की मदद करते हैं और जैन के सभी लोगों को मारने लगते हैं। यहाँ सेल्वेस्टियन आकर मिशन से मिलता है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और इसके बाद बाकी बचे जैन के आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जो क्लियर ने रिकॉर्डिंग की थी वो सारे वीडियो न्यूज चैनल के जरिए ब्रॉडकास्ट करवा दे रही है और जल्द ही पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि पंडोलिया का असली तानाशाह असल में कौन था। मिशन क्लियर और विनेगस को देखते हैं जहां विनेगस को नया राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। विनेगस बहुत खुश होता है और मिशन और क्लियर का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद विनेगस मंच पे आकर भाषण देना शुरू करता है। उसके भाषण को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया जाता है और विनेगस के साथ साथ मिशन के भी हर जगह तारीफ होती है। और वहीं जैनी भी मिशन को टीवी पे देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद मिशन जैसे ही वापस अपने घर पर आता है
अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होता है और फिर आगे मेसन की जिंदगी ऐसे ही बीतने लगती है। लेकिन कुछ दिन बाद मेसन जब अपने परिवार के साथ था तो उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो मैसेज विनीगस का था। उसने लिखा है उसने मेसन के लिए एक गिफ्ट भेजा है। मेसन तुरंत जाकर अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि उसके लिए विनीगस ने $5 मिलियन भेजे हैं। और ये देखने के बाद मेसन बहुत खुश हो जाता है। फिर वो वापस अपनी पत्नी और बच्चे के पास आता है और कहता है आज का सारा दिन हम हंसी खुशी एक साथ बिताएंगे।